2020 में साउथ कोरिया के बॉर्डर पर बने इंटर कोरिया लाइसेंस ऑफिस को नॉर्थ कोरिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसका ऑर्डर किम जोंग उन ने नहीं, उसकी बहन किम यो जोंग ने दिया था। वही किम यो जोंग जो पब्लिकली साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को एक क्राइटेन डॉग बोल सकती है, वही जिसके कहने पर किम जोंग उन अपने बड़े भाई को भी मरवा सकता है। तो चलिए जानते हैं किम फैमिली की दूसरे सबसे पावरफुल इंसान को, जिसको वर्ल्ड्स डेंजरस वुमेन भी कहा जाता है, जिसका हाथ किम जोंग उन के हर मेजर डिसीजन के पीछे होता है। जहां पर एक टाइम पर नॉर्थ कोरिया में वुमेन को छोटी से छोटी रिकग्निशन नहीं मिलती थी, वहीं पर आज कैसे किम यो जोंग का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। 19 दिसंबर 2011 किम जोंग उन के डेथ के बाद उसके फ्यूनरल में दुनिया के सामने दो चेहरे सामने आए, एक किम जोंग उन का और दूसरा किम यो जोंग का। पूरी दुनिया में स्पेकुलेशन होना शुरू हो गया कि आखिर नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर कौन होगा। किम जोंग उन ने अपना ज़्यादातर बचपन अपने सिबलिंग के साथ ही गुजारा था। उसमें से थी उसकी बहन किम यो जोंग। किम फैमिली के होने के बावजूद वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके स्विट्जरलैंड के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। ये इनकी ज़िंदगी का एक सुनहरा पल था जब किम जोंग उन अपनी बहन और अपने भाई के साथ एक बॉन्डिंग बना पाया। लेकिन साल 2000 तक आते आते वो अपने कंट्री नॉर्थ कोरिया में वापस आ गए, जहाँ पर किम जोंग उन अपने ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए चला गया। वहीं पर उसकी बहन किम इल संग यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए चली गई। किम जोंग उन और उसकी बहन में कुछ ऐसी बॉन्डिंग थी कि जब किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का गद्दी संभालता है, तब वो अपनी बहन को प्रोपेगेंडा और एजिटेशन डिपार्टमेंट का हेड बना देता है, जहाँ पे इनका काम होता है नॉर्थ कोरिया के लोगों का ब्रेन वॉश करना और उनको किम फैमिली के लॉयल बनाए रखना। किम जोंग उन और किम यो जोंग एक दूसरे के ब्लड रिलेटेड है, इसलिए आपको कई बार किम यो जोंग किम के साथ कई सारे वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग में देखने को मिल सकती है। क्या किम यो जोंग किम के बाद नई सुप्रीम लीडर बन सकती है? ये क्वेश्चन तब अराइज हुआ जब 2014 में किम जोंग उन के साथ उसके दोनों सिबलिंग्स की एक फोटो वायरल हुई। ये फोटो थी पाकेटू माउंटेन की। ये वही माउंटेन है जो किम फैमिली ने अपने मिस्टिकल स्टोरीज का एक सोर्स बना लिया है। लेकिन 2014 की इस फोटो में अजीब बात है, ये सिंबल एक रिमाइंडर है कि किम जोंग उन के साथ उसका ये भाई और उसकी बहन भी एक रॉयल ब्लड है, और उसके साथ साथ उनका भी नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर उतना ही हक है। लेकिन इस फोटो में किम की बहन के साथ उसका भाई भी है, वही भाई जिसके पास एक टाइम पर नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर पूरा हक था। इसलिए 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर किम जोंग नाम वही किम जोंग उन के भाई, इनके फेस पर दो वुमेन ने रुमाल फेंक दिया और 2 से 3 मिनट बाद ये डेड पाए गए। ये एक वेल प्लान्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन था, और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड थी किम जोंग उन की बहन। तो आखिर किम यो जोंग को इतनी पावरफुल पोजीशन कैसे मिली? उसके लिए हमको किम फैमिली के पावर डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। अभी तक नॉर्थ कोरिया में लीडर सिर्फ मेल ही रहा है, और लीडर ही डिसाइड करता है कि फैमिली का फ्यूचर क्या होगा। या तो वो फैमिली के किसी मेंबर को एक पावरफुल पोजीशन दे सकता है, या फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। जैसे कि 12 दिसंबर 2013 को किम जोंग उन ने अपने अंकल को एग्जीक्यूट करवा दिया। अगर वुमेन्स की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता था। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ मेल ही लीडर्स रहते थे। किम यो जोंग से पहले नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की मदर फेमस थी, और वो भी किसी पावरफुल पोजीशन के लिए नहीं, वो एक प्रॉपर हाउस होल्ड वुमेन रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन किम जोंग उन के आने के बाद ये सब चेंज हो गया। नॉर्थ कोरिया में वुमेन को कई सारी पावरफुल पोजीशंस मिली है, जैसे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की हेड भी एक वुमेन है। और इन सब बदलाव का रीजन किम जोंग उन के उस चाइल्डहुड टाइम को बताया जाता है जो उसने अपनी बहन के साथ गुजारे थे। आज किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया की सबसे पावरफुल वुमेन है, और इसका एग्जाम्पल 9 फरवरी 2018 को उस साउथ कोरिया के ट्रिप को बताया जाता है, जहां पर 70 साल से किम फैमिली से कोई साउथ कोरिया गया नहीं, वहीं पर किम यो जोंग ने पहली विजिट की। इस 2018 के विंटर ओलंपिक्स के इस पिक्चर को देखिए, जहां पर माइक पेंस और जापान के प्रेसिडेंट के पीछे किम यो जोंग साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ है। ये नॉर्थ कोरिया का एज अ पीस जेस्चर था, लेकिन यही इनकी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे वो अपना रूल इतने सालों से नॉर्थ कोरिया पर बना कर रखे।
स्ट्रेटजी के बारे में सबसे पहले एक फेमस ऑथर संग ली ने अपने एक बुक में बताया था, जहाँ पर उन्होंने बताया कि किम फैमिली की 3 स्टेप स्ट्रेटजी है, जिसमें उनका पहला काम है डेंजर क्रिएट करना या फिर एग्रेशन क्रिएट करना। जैसे कि 1970 में नॉर्थ कोरिया के साथ टेंशन एकदम बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका था, तभी फिर पीस की बातें होने लगी। 1972 में किम इल संग ने कई सारे नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन रिपोर्टर्स को बुलाया और फिर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात भी की। इसके बाद से उनके बारे में कई सारे पॉजिटिव बातें बाहर आने लगी और यही सेम स्ट्रेटजी किम जोंग उन भी फॉलो करता है। 2018 में न्यूक डेवलप करने के बाद टेंशन एकदम बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका था, तभी फिर किम जोंग उन अमेरिका के साथ पीस की बातें करने लगता है और किम यो जोंग 2018 में विंटर ओलंपिक्स के लिए साउथ कोरिया ट्रैवल भी करती है, जहाँ पर वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करती है और उनको इनवाइट करती है नॉर्थ कोरिया आने का। ये एक पीस जेस्चर देखा जाता है और खूब सारी पॉजिटिव बातें इमर्ज होने लगी। सोशल मीडिया पर किम यो जोंग के बारे में लोग खूब बढ़िया बातें करने लगे, लेकिन फिर 2021 आते आते किम यो जोंग अपना एग्रेसिव मूड में आ जाती है, जहाँ पर वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को एक फ्राइटनिंग डॉग बुलाती है और साउथ कोरिया की बिल्डिंग को तबाह कर देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में।